والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم दरवाजा बंद कर दो भाई सब थोड़ी देर 5 मिनट खामोश रहे चश्मा दे दो 5 मिनट पे डिस्टर्ब ना करो सबसे मुलाकात करूंगा भाई मुलाकात सबसे मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह ના રવા દો બંધ રવા દો હવે કોઈ બી આવ જાવ ના કરતા હા बंद कर दो भाई अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये महीना शाबान महीना मैं एकदम खामोश रहूं ये महीना शाबान महीना आने वाला महीना रमजान का महीना ये शाबान महीना और रमजान महीना हमको कैसे गुजारना है सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह एक हदीस में आपको सुनाता हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि रमजान महीना आने वाला है रमजान के पहले 10 दिन मिल जाए तो अल्लाह की रहमत मिल जाती है बोलो सुभान अल्लाह दूसरे 10 दिन मिल जाए मगफिरत मिल जाती है और तीसरे 10 दिन मिल जाए तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हर उम्मती जहन्नम से आज़ाद हो जाता है ये तो आपने सुना होगा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको सुनाई लेकिन बड़ी अजीब बात मैं आपको सुना रहा हूँ कि हमको 2 काम करना है पहला काम तो ये करना है अल्लाह पर भरोसा किस पर भरोसा अल्लाह पर भरोसा करने धरने वाला कौन है अल्लाह है आपको एक बात बताऊं जोहर का वक्त कौन सा वक्त जोहर का वक्त है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे हैं बाजू में एक सहाबी हजरत सलमान फारसी वो भी वज़ू कर रहे हैं लेकिन वो वज़ू करते करते रो रहे हैं अब अच्छा खासा लंबा चौड़ा तंदुरुस्त आदमी रोए तो सबको ताज्जुब होता अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा देखा कहा कि सलमान फारसी क्यों रो रहे हो तो कहा अल्लाह के रसूल मेरा बेटा बहुत बीमार है घर पर है आखिरी सांस ले रहा है सिर्फ मैं आपके पीछे जोहर की नमाज पढ़ने आया और मुझे मालूम नहीं कि जब वापस जाऊंगा तो वो जिंदा होगा या अल्लाह को प्यारा हो जाएगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए क्योंकि सिर्फ नमाज पढ़ने के वास्ते आए बाकी बेटा आखिरी सांसें अल्लाह के रसूल साहब ने क्या फरमाया है सलमान एक काम करो वजू पहले पूरा कर लो कर लिया वजू हाँ हो गया आ जाओ एक प्याला लेकर आओ और उसमें पानी लेकर आओ अब हजरत सलमान फारसी गए प्याला लेकर आए पानी लेकर आए अल्लाह के रसूल साहब ने सहाबा किराम को कहा जब सब आ जाओ सब जमा हो गए कहा सब लोग आयतुल कुर्सी पढ़ो इसमें दम करो आयतुल कुर्सी पढ़ो इसमें दम करो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आयतुल कुर्सी पढ़ी बोलो सुभान अल्लाह और हमारे नबी ने उस पर दम किया और फरमाया जाओ अपने बेटे को पिला अब सुनना बेटे को पिला क्या हजरत सलमान फारसी गए थोड़ा घर दूर था गए सोचे कि अगर बेटे को पिलाऊंगा फिर आऊंगा तो जोहर की नमाज हो जाएगी इसलिए घर की औरतों को कहा तुम पिला दो वरना मेरी एक रकात छूट जाएगी हजरत सलमान फारसी दौड़ते दौड़ते और आए तो ऐसा ही आए कि नमाज शुरू होने वाली है बस हजरत सलमान फारसी आए और नमाज शुरू हो गई हजरत सलमान फारसी सच्चे हमारी तरह झूठे नहीं थे कहते हर रकात में मैं रोया क्योंकि मुझे मेरा बेटा याद आ रहा है और ऐसा हुआ कि जिंदा होगा कि अल्लाह को प्यारा हो गया जिंदा होगा अल्लाह को प्यारा कहा जब मेरे नबी ने सलाम फेरा तो हजरत सलमान फारसी फरमाते मैंने सोचा सुन्नत नफल घर में पढ़ूंगा बेटा बीमार है फर्ज तो हो गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जैसे हमारे नबी ने सलाम फेरा हजरत सलमान फारसी फरमाते मैं खड़ा हो गया ये दौड़ो और मैं भी देखूं कि मेरे बेटे का क्या हुआ कहते अभी मैं 2 कदम पीछे चला तो देखा कि मेरा बेटा तो खुद नमाज पढ़ रहा है वो मेरा बेटा तो लेकिन वो देर से आया होगा तो उसकी 1-2 रकात गई होगी तो वो अपनी रकात अदा कर रहा तो सलमान फारसी लोग गए मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है अभी तो ये था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था अभी नमाज पढ़ रहा है तो हज़रत सलमान फारसी वापस मुड़े तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामत के मुसल्ले पर थे कहा सलमान इधर आओ और सुनो जहाँ सारी ताकत खत्म हो जाती है ना वहाँ आयतुल कुर्सी अपना काम शुरू कर तो हज़रत सलमान फारसी ने कहा अल्लाह के रसूल आयतुल कुर्सी में इतनी ताकत है ओहो हमारे आका साहब ने फरमाया पूरे कुरान में सबसे मजबूत आयत अगर कोई हो तो आयतुल कुर्सी तो कहा सबसे मजबूत आयत क्यों तो
تو کہا اس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی طاقت والا نہیں. اللہ نے اس میں آیت الکرسی میں کرسی کا ذکر ہے. کس کی کرسی؟ اللہ کے. اللہ کی کرسی. اور اللہ نے اس میں بتایا کہ میری کرسی کیسی ہے. بھائی اللہ کی کرسی کیسے ہوگی؟ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اللہ کی کرسی کیسے؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ 7 آسمان 7 زمین ملا دو تو ایک انگوٹھی جیسی لگے گی. کرسی کے سامنے 7 آسمان اور 7 زمین ایک انگلی کی انگوٹھی کی طرح لگے گی. تو ہمارے نبی نے فرمایا سوچو کرسی کتنی بڑی ہوگی, اور جب کرسی اتنی بڑی ہوگی تو کرسی والا اللہ کتنا بڑا ہوگا. اسی کو اللہ نے فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ نے فرمایا میری کرسی آسمان زمین اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, اور اللہ خود کہتے جب کرسی اتنی اونچی ہے تو سوچو میں کرسی والا کتنا اونچا ہے. تو سب سے پہلے تو شعبان اور رمضان میں اللہ سے مانگیں گے. کسی کے سامنے رونے کا نہیں. لاک ڈاؤن ہے اور کورونا ہے اور میڈیا میں ایسا آیا اور میری دکان بند ہو گئی, میری دکان میں کام نہیں ہوتا. وضو کر لے, 2 رکعت نماز پڑھ لے, اللہ کو دے دے. اللہ کہتے پریشان حال مجھ سے مانگ تو صحیح, میرے سامنے رو تو صحیح. اللہ فرماتے میری قسم میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں. جب ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی اللہ سے مانگنے کا. اب رمضان مہینے میں کیا کرنے کا کریں گے سب. آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ہاں بولو نا. 4تھے آسمان پر پہنچے نا. 4تھے آسمان حضرت جبرائیل آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ کی پرمیشن ہو تو ہم آنے دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ملنا چاہتا ہے فرشتہ؟ فرشتوں کا سردار تو میرے ساتھ, بھائی حضرت جبرائیل تو میرے ساتھ ہے, مجھے سب سردار میرے ساتھ ہے تو دوسرے فرشتوں کو ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا لیکن ان کی بہت بڑی تمنا ہے, آپ کو ملنے کی تمنا ہے. تو ہمارے نبی مسکرا کر کہا آنے دو. تو وہ پردہ اٹھا, نور کا پردہ اٹھا, 4تھے آسمان پر وہ فرشتے آئے. اب سننا ہمارے نبی کا سوال جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم, فرشتہ وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرشتے کو پوچھا. وہ فرشتہ کہتا نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے میرے کو پیدا کیا. حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں سر پر ہاتھ رکھو, ہو حضرت آدم سے بھی 2000 سال پہلے تو تم کام کیا کرتے ہو بھائی, اتنے زمانے سے کام کیا کرتے ہو؟ کہا سنو میرے پیارے نبی سنو, کوئی فرشتہ سبحان اللہ کہہ رہا تو قیامت تک سبحان اللہ کہے گا, کوئی الحمدللہ کہہ رہا تو الحمدللہ کہے گا, کوئی اللہ اکبر کہتا تو قیامت تک اللہ اکبر کہے گا. تو ہمارے نبی نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا جب سے پیدا ہوا ہوں اللہ نے مجھے کہا ایک ہی کام کہتے رہنے کا, محمد محمد. ہاں اسی لیے تو مجھے آپ سے ملنے کی تمنا ہوئی کہ محمد ہے کون. حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے میں ان کا نام لے رہا ہوں تو ایک بار دیکھو تو صحیح کہ محمد کون ہے. اور آج میں نے آپ کو دیکھا. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا تم نے مجھے دیکھا تو کیسا لگا؟ تو فرشتہ کیا کہتا دیکھا ہوں ایک تمنا ہے آپ کی پیشانی کو چومنا ہے, آپ کی پیشانی کو چومنا. آپ اجازت دو. ہمارے نبی نے اجازت دی. دعا کرو قیامت میں ہم کو بھی اجازت دی. وہ فرشتے نے حضرت آدم کی پیشانی کو, وہ فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا. اس کے بعد بہت دیر تک بات چیت ہوئی. پھر اللہ کے رسول کہنے لگے ٹھیک ہے اب جاؤ اپنے کام پر. تو پھر جانے سے پہلے ایک بات بتاؤں آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا میں 4تھے آسمان پر ہوں, بتاؤ کیا؟ کہا دیکھو وہاں دیکھو. ہمارے نبی نے یوں دیکھا ایک بڑی بیگ رکھی ہوئی ہے گرین کلر کی. کون سے کلر کی؟ لیکن اتنی بڑی بیگ ہے اور اتنا جیسا چمک 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 اس کے اوپر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ گرین کلر کی بیگ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا. اب سنو وہ فرشتہ کیا کہتا ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی ابھی تو آپ مکہ میں ہو, کیونکہ معراج میں نا مکہ کا, آپ جب مدینہ جاؤ گے آپ پر روزے فرض ہو جائیں گے, آپ کی امت پر بھی روزے فرض ہو جائیں گے, اور جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ صندوق میں آ جائے گا, اور جس کا نام یہ صندوق میں آ جائے گا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو اب اپنا نام گیا کہ نہیں گیا؟ بھوریا والوں کا نام گیا کہ نہیں گیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ مدینے میں آپ پر روزے فرض ہوں گے. بتاؤ ہمارے نبی پر فرض ہوئے نا روزے؟
हम पर भी रोजे फर्ज हो गए, फिर रखेंगे ना, रोजा रखेंगे ना। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया तुम पर भी रोजे फर्ज, मेरे महबूब मेरे मुस्तफ़ा तुम पर भी फर्ज, तुम्हारी उम्मत पर भी फर्ज और अगली उम्मतों पर भी फर्ज। तो रोजा तो रखना है। और रोजा अगर हमारा कबूल हो गया, एक भी रोजा कबूल हुआ, हमारा नाम कौन सी बैग में जाएगा? हरी वाली बैग। और जो हरी वाली बैग में हमारा नाम गया, ये समझो कि बगैर हिसाब किताब के जन्नती। सहाबा किराम ने जब हमारे नबी मेराज से वापस आए, हमारे नबी ने सहाबा को कहा हरी बैग देखकर आया, एक ग्रीन बैग देखकर आया हूँ, और वो भी अभी हम पर रोजे फर्ज नहीं, हम तो मक्का में। जब अब हिजरत करेंगे रोजे हम पर फर्ज होंगे, मेरी उम्मत पर फर्ज होंगे। तो एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल चलो रोजे फर्ज हो गए और हमने रोजे रखे भी, तो हमारा नाम वहां जाने से कोई चीज रोकेगी हमको? भाई रोजे रखे, बोलो रखेंगे। रोजे में क्या करना रहता है? भूखा रहने का, प्यासा रहने का, बीवी से दूर रहने का। रोजे की तारीफ ही ये है, न खाना न पीना और कुछ घंटे बीवी से दूर रहना, इसका नाम रोजा। तो साहबी ने कहा रोजे रखे, नमाज पढ़े, ज़कात देवे, फिर संदूक में कोई चीज है जो हमारे नाम को रोकेगी? हमारे नबी ने फरमाया हाँ, दो चीज ऐसी है जो रोजा होने नहीं देती। सारे कहते रहे हम तो भूखे रहेंगे, हाँ भले तुम भूखे हो प्यासे हो, मगर दो बुराई ऐसी है जो तुम्हारा रोजा होने ही नहीं देती। हमारे नबी को पूछा कौन सी दो चीजें? फरमाया खसलतान तुफसिदान अस्सौम, दो चीजें रोजे को बर्बाद कर देती है। नंबर 1 झूठ बोलना और नंबर 2 पीठ पीछे किसी की बुराई करना। फिर हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत वाले रोजा रखेंगे और वो समझेंगे कि मैं रोजा रखता हूँ, लेकिन उनका रोजा नहीं होगा। इसीलिए कयामत में अल्लाह है ना, बस आखिरी बात सुनो, कयामत में अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे और अल्लाह कहेंगे रोजा नहीं रखा, हमारा सुनता है आप भी, मेरा बंदा रोजा नहीं रखा। कहेगा अल्लाह कयामत के दिन मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे नहीं रखा। कहेगा अल्लाह मेरे गाँव वालों को पूछो ना, मैंने रोजा रखा। मस्जिद वालों को अल्लाह कहेंगे नहीं रखा। वो कहेगा अल्लाह आपकी कसम मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा रोजा रखा था, याद कर तूने उसकी पीठ पीछे बुराई नहीं की रोजे में, याद कर तूने रोजे में झूठ नहीं बोला था। हाँ अल्लाह वो तो बोला था। कहा जिस वक्त तूने किया था ना उसी वक्त तेरे 30 रोजे को मैंने बर्बाद कर दिया। इसलिए हम लोग एक इरादा करो, पहला इरादा तो करने धरने वाला कौन? नंबर 2 झूठ, आज से इरादा कर लो रमजान आएगा झूठ नहीं। और सबसे बड़ा गुनाह हमारे अंदर जो है ना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करनी है कि नहीं? अभी ये बयान नहीं हुआ ना, उसकी कितनी बुराई पीठ पीछे हो, नहीं करेंगे क्योंकि नहीं हुआ। न कराने वाला कौन? और कराने वाला कौन? इसलिए किसी की बुराई करने से क्या मतलब? हमको या बिजनेस करने तो आए नहीं, अल्लाह रसूल की बात सुना, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अल्लाह कराने वाला। पीठ पीछे किसी बाहर जाके पीठ पीछे, आज से इरादा करो। तो हम लोग क्या करते हैं ना रोजे में, मैं हमारी स्टाइल बताता हूँ। रोजे हमारा कहते सुबह सहरी कर ली माशाल्लाह, और सहरी के साथ तहज्जुद भी पढ़ी माशाल्लाह, फिर उसके बाद में सो गए फजर पढ़ के, हाँ सो गए। कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, 12 बजे, हर एक का जो रूटीन होता है। उठने के बाद पहला काम, क्योंकि अब नाश्ता करने का है नहीं, खाना खाने का है, तो क्या करेगा वो? पहला काम मोबाइल निकालेगा और देखेगा किसी का आया कि नहीं आया। अब सुबह सुबह रमजान में कौन किसी को मिस कॉल करेगा? तो बैठे बैठे खुद शुरू करेगा। और शुरू करके क्या करेगा मालूम? हेलो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई कैसे हो? और हाँ सब ठीक है। सेरी वेरी की अब किया ही होगा ना, सेरी तो किया ही, सेरी वेरी की हाँ की सब घर में ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। और तेरे को मालूम है अब्दुल रहमान का क्या हुआ? अब शुरू अब्दुल रहमान का हिस्सा हुआ, अयूब भाई का हिस्सा हुआ, मोहम्मद भाई का हिस्सा हुआ, सुहेल भाई का हिस्सा हुआ। और फिर क्या बोलेगा? चल अभी रोजा है, चल ठीक है, अपने को भी जोहर पढ़ने जाना, तू भी जोहर पढ़ने जाना, अस्सलाम वालेकुम करके रखा। लिखा है कि इसका मोबाइल का स्विच ऑफ होवे उससे पहले अल्लाह ने इसका रोजा खत्म कर दिया। ये सब करते, हमारे घर की औरतें भी करती। सुबह 9-10 बजे उठ के किचन में, खाना तो है नहीं ना किचन में, सीधा फातिमा बेन, रुकैया बेन क्या पकाया? अबे पकाएगी ना, नहीं पकाएगी क्या वो? अच्छा इफ्तारी कल किए थे तो करेगी, सहरी हुई तो हुई। अब वो कुछ क्या जरूरत है? सबके घर में सहरी इफ्तारी होती, या कोई भूखा नहीं, कोई पेट पे पत्थर नहीं बांधता है। लेकिन हमारी, और फिर शुरू होगा पहले रुकैया बेन नो शू खबर छे, वो फातिमा की क्या खबर है, और फिर उसके बाद उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। अब काय का ये किचन में पका रही है, रोजा तो बर्बाद हो गया है।
और ये रोज़ा बर्बाद हो गया, चाहे किसी भी मुफ्ती को पूछोगे बोलेगा नहीं, तुमने खाया नहीं तो तुम्हारा रोज़ा बराबर है, तुमने पिया नहीं तो तुम्हारा रोज़ा बराबर है। लेकिन हमारे नबी को जो मुफ्ती बढ़े कि हमारे नबी बढ़े, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि 2 बुराई तुमने की, रोज़ा बर्बाद, झूठ बोला रोज़ा बर्बाद, पीठ पीछे बुराई की रोज़ा बर्बाद। मुफ्ती को मत पूछो, डायरेक्ट हमारे नबी से पूछो। हमारे नबी कहते तौबा कर, वरना 330 रोज़े अल्लाह बर्बाद कर। इसलिए हम लोग पहले तो अल्लाह पर भरोसा करेंगे, और आज से वादा कर, अभी भी बाहर जाओगे ना तो बहुत सारा, क्यों बयान क्यों नहीं हुआ? वो है ना, ये है ना, पता है को भाई, हमारा ईमान है, जो कराता है अल्लाह कराता है। अभी कोरोना में क्या हुआ मालूम है? वो हॉस्पिटल वाले ने मार डाला होगा, उसने इंजेक्शन दे दिया होगा। अरे अल्लाह का बंदा पैदा होने से पहले अल्लाह मौत लिख देता है कि कब ये मरेगा। किसकी ताकत है जो इंजेक्शन मार के तुझे मारे? वो तो पहले से लिख दिया होगा कि ये इंजेक्शन खा के मरेगा तो मरेगा। हर एक मरता है तो अपनी मौत मरता है, कोई किसी को मारता। अरे अल्लाह ने फरमाया अल्लाह हुआ अमाता है, अल्लाह के मौत देने वाला भी मैं, जिंदगी देने वाला भी। इसलिए अभी बाहर जाके कोई बुराई नहीं, समझ गए ना आप लोग? यानी आप समझ रहे, होता है ऐसा। खाली साहब आए थे, इतने दूर से आए थे, हमने फूल हार भी किया और फिर बयान नहीं हुआ, और सामने वाला बोले क्यों नहीं हुआ, उसने ऐसा किया। पर किसी ने कुछ नहीं किया, जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ। मैं आशिक भाई, आप है ना, आप बहुत नसीब वाले। आज मैं यहाँ पर अभी आके लेटा हूँ, फिर मैं सोचा कि भाई लेट के क्या करूँगा, पूछो हमारे इमरान भाई को, हिदायत भाई को। मैंने कहा चलो अपन नफल नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। फिर हमने माशाल्लाह यहाँ दुआ भी कर ली। बयान के बाद जो दुआ नहीं होती ना, वो यहाँ दुआ हो गई। तुम्हारी मोहब्बत और इखलास की बात है कि जो बाहर वालों को मिलना था, अल्लाह ने कहा आशिक भाई ने बोला तो आशिक भाई के घर में ही दुआ हो। तो तुम्हारे घर में माशाल्लाह, सही कह रहा हूँ, बयान के बाद में ऐसी दुआ नहीं करवाता जैसी दुआ यहाँ पे हो गई। और यहाँ घर वालों के लिए रहमत बरकत सब दुआ हो गई। बल्कि यहाँ तो मुझे तो उस वक्त मालूम नहीं था, बाद में हिदायत भाई ने बताया। मैंने कहा अल्लाह पूरे गांव को हिदायत का फैसला। अब एक आखिरी बात, देखो एक बात तो अल्लाह पे भरोसा करना, नंबर 2 झूठ, सच बोलो, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा करो, लेकिन सच बोलो। और नंबर 3 किसी की पीठ पीछे बुराई, गैरों की भी नहीं करने का। गैरों की भी बुराई अपने को, अपनों की तो करने का नहीं। लेकिन कमाल क्या मालूम है, हम तो बाहर जाके अपने बाप की भी बुराई करते। कितने लोग बाहर जाके अपनी माँ की बुराई, जो अपने माँ बाप का नहीं हो किसी को और क्या होगा। वही बात समझना है। और एक आखिरी बात, बस बात खत्म कर रहा हूँ, सब लोग इरादा करो आज से, एक पक्का इरादा। आशिक भाई के घर में बैठे हो और यहाँ दुआ भी हुई जैसा मैंने आपको बताया, और आपने माशाल्लाह एक फूल हार किया। एक पक्का इरादा कि मैं गर्दन कटा सकता लेकिन मेरी नमाज कभी कजा नहीं। आपको एक बात बताऊं, आदमी पैसा कितना परेशान है कि नहीं परेशान? अच्छा, लाख वाला भी परेशान है, 10 लाख वाला भी परेशान है, करोड़ वाला भी परेशान है। अल्लाह क्या फरमाते मानो, एक आयत सुन लो, बात खत्म करता हूँ। अल्लाह की ये बात पे इतना, अल्लाह की बात तो सच्ची है ना। अल्लाह क्या फरमाते, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक। अल्लाह कहते तू नमाजी बन जा, तेरी फैमिली को नमाजी बना दे, तेरे घर में जो भी है ना, बीवी बच्चे सबको नमाजी बना। हम पूछा अल्लाह क्या मिलेगा? अल्लाह कहते मेरी कसम, अब रोजी ढूंढने मत आना, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे दरवाजे पर। हम बेवकूफ है जो परेशान रहते हैं। फजर छोड़ देगा, जुहर पढ़ा नहीं पढ़ा, कभी मगरिब में पहुंच गया, अल्लाह अकबर करके खड़ा हो गया, और फिर यार दुकान नहीं चलती, यार कारोबार नहीं, और पूछेगा भी सामने वाला मेरा भी ऐसा है, क्या होगा क्या? लगता किसी ने जादू कर दिया। अरे फजर तू छोड़ता है तो जादू कैसा हो गया? जहाँ रोजी का दरवाजा खुला है वो तो तू बंद करके रखा है, और फिर उसने जादू कर दिया, और वो जिन्नात आ गया, और नजर हो गई, वो बंदिश हो गई, वो किसी ने मुठ मारा। अरे क्या है मेरे प्यारो, सीधी बात है, नमाजी बन जा, दरवाजा रोजी का खुल जाएगा। और आप देखो जो लोग नमाजी है ना, आप उलमा को देखो, मस्जिद के इमाम को देखो, जितनी खुशी और फरहत के साथ वो रहता होगा ना, गांव का मालदार नहीं रहता। उसका कपड़ा भी देखो तो अस्तरी वाला एकदम, हाँ, और एकदम आराम से चलता होगा, आराम से मस्जिद में आता हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको थोड़ी रोजी दी है, 11,000 पगार है, मगर अल्लाह ने बरकत लाखों की रख दी है उसकी। और हमको लाख देता है अल्लाह, लेकिन उसमें बरकत 1,000 की भी नहीं होती है। क्यों? मसला वही नमाज का है, नमाज का। तो भाई सब पढ़ेंगे नमाज। अगर आप इतने काम कर लो ना तो बस इंशाअल्लाह, आज आशिक भाई के घर में जमा है, कल जन्नत में भी जमा होगा। अल्लाह से डरते रहो, डरेंगे ना। अजमेर वाले बाबा है ना, कौन
ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक कोरोना में उनको याद करो। क्यों याद करो मालूम? उनका एक स्टेटमेंट है, आसमान से वबाएं आएगी, मुसीबतें से आसमान से और ज़मीन से मुसीबत आएगी, बीमारियाँ आएगी, और उस वक्त होश में आ जाना, अल्लाह के सामने तौबा कर लेना, और याद रखना जैसा अल्लाह ने दूसरों को बर्बाद किया है, नहीं सुधरोगे तो अल्लाह तुमको भी बर्बाद करेगा। कोरोना में जैसे कितने लोग गए होंगे, अल्लाह सबको शहादत का मर्तबा अता फरमाए, लेकिन वो हम मेरे और आपके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए अल्लाह के सामने तौबा करने का, अब रमज़ान महीना है, खूब रोने का अल्लाह के सामने। आज से ये तय कर लो कि मैं अलग बैठ के, कोने में बैठ के, मैं और मेरा अल्लाह, मैं और मेरा अल्लाह। 3-4 दिन बैठो, उसके बाद तो ऐसा कब ईशा का टाइम होगा, कब रात का टाइम होगा, कब मैं अल्लाह के सामने बैठूंगा। जैसे मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर मोहब्बत करने वाले का इंतज़ार बढ़ता जाता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो मैं कार्ड लाया हूँ, हिदायत भाई दे दी, हिदायत भाई नहीं जी, हिदायत देखो दे दी। वो कार्ड लाया हूँ कि ये शाबान की रातों में और रमज़ान की रातों में कौन सी दुआ पढ़ने का, वो कार्ड सब लोग लेके जाओ, अपने घर में भी दे दो, अपने मोबाइल में भी डाल दो, और उसको रोज़ चाहे तो एक मरतबा पढ़ लेना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ते थे, शब बारात में भी पढ़ते थे, शब कदर में भी पढ़ते थे, और जिसको मौका होता था हमारे नबी कहते ये दुआ पढ़ो। ये स्पेशल शाबान और रमज़ान की दुआ है जो मैं लेकर आया हूँ। सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ करो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह हमें जितने बीमार है सबको शिफा दे दे। अल्लाह हमारे मरहूमी मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमको तो हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमसे राज़ी हो जाए। हमने बहुत गुनाह किए, गुनाह कर करके तुझे बहुत नाराज़ कर दिया। अल्लाह ये तो तेरा एहसान है कि इतना नाराज़ होने के बाद भी तूने कभी भूखा नहीं सुना, कभी प्यासा नहीं करना, कभी बदन से कपड़े नहीं छीने। अल्लाह हमको मालूम है, बाप गुस्से होता है ना, बेटे को घर से निकले, अल्लाह शोहर गुस्से होता है, बीवी को तलाक देते, सेठ गुस्से होता है, नौकर को धक्का मार के निकालते। अल्लाह गए रमज़ान में हमारे साथ ऐसा ही हुआ। अल्लाह मस्जिद के दरवाजे बंद हो, तूने हमको निकाल लिया, तूने हमको निकाल, वरना तेरे घर को कौन बंद कर सकता है। और आज भी काबे का दरवाजा बंद है अल्लाह, आज भी मदीने का दरवाजा बंद है अल्लाह। कोई उम्रा और हज करने का सोच भी नहीं सकता। क्या हालात आ गए अल्लाह, हमारे गुनाहों की कितनी नमूसतें करके अल्लाह तो राजी हो जा अल्लाह, अब राजी हो जा अल्लाह। अल्लाह 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 तेरी मेहरबानी तो राजी हो जा अल्लाह, तेरा करम तो राजी हो जा अल्लाह। हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे, इनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्र में बहुत बरकत दे। और यहाँ बैठे होंगे, किसी की माँ होगी, किसी की नहीं होगी, मेरी माँ भी नहीं, किसी का अब्बा होंगे, किसी का, वो बहुत अजीब घड़ी होती है अल्लाह जब माँ का जनाजा उठता है। माँ को दफन करने का टाइम से बढ़कर मुश्किल टाइम कोई नहीं होता अल्लाह। और ऐसे माँ बाप चले जाते कि वापस आते भी नहीं अल्लाह। अल्लाह मालूम नहीं कितना सताया माँ को, कितना सताया बाप को। वो माँ हंसती थी तो घर बाग हो जाती, वो बाप एक बार कंधे पे हाथ रखता तो थकन दूर हो जाती। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। और अल्लाह अभी जो भी बात कही, मुख्तसर बात कही, अल्लाह मकसद तो दावत देना है अल्लाह, मकसद तो तेरे और तेरे नबी की बात करना है अल्लाह। अल्लाह सबको पक्का इरादा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सब नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सबको नमाजी बना दे, हमारी माँ बहनें बीवी बेटी सबको नमाजी बना दे अल्लाह। अल्लाह हमको तेरे पर भरोसा करने वाला बना दे, और अल्लाह हम गीबत नहीं करें अल्लाह, जबान से किसी की बुराई नहीं करें अल्लाह। अल्लाह हम गीबत भी न करें, हम झूठ भी न बोले अल्लाह। अल्लाह आने वाले हमारे रोज़ों को कबूल कर देना, अल्लाह रोज़ों को कबूल कर देना, ईद की खुशियाँ नसीब कर देना। इलाही आलमीन सबके जान माल में खूब बरकत दे देना, बेहिसाब हलाल बरकत के फैसले फरमा दे। तू बहुत बड़ा है अल्लाह, तू बहुत बड़ा है अल्लाह, तेरी कुर्सी बहुत बड़ी। हमको तो मांगना भी दिया था, हम इतने छोटे तेरे सामने क्या मांग दिया था। जो पहले आसमान से दूसरे आसमान को कभी देख न सका, जो पहली जमीन के बाद दूसरी जमीन को देख न सका, वो तेरी कुर्सी को क्या समझेगा, वो कुर्सी वाले को क्या समझेगा अल्लाह। बस अल्लाह हमने
نے جو کہا جو سنا اسے قبول فرمائے اور جو مانگا اور جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگا اللہ سب عطا فرمائے. اللہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.